शादी की ये कहानी दिल को छू जाएगी। विशाल जी ऑफिस से घर आए और आते ही पत्नी को आवाज़ लगाई, अरे सुनती हो, जल्दी से इधर आओ। आवाज़ सुनते ही विशाल जी की पत्नी हाथ में पानी का गिलास लेकर बाहर आई और पत्नी के आते ही विशाल जी बड़े ही खुश होकर बोले, अपनी निधि के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। अच्छा भला सुखी और इज्जतदार परिवार है। लड़के का नाम अजय है, विद्युत विभाग में काम करता है। बस निधि बेटी हाँ कह दे तो दोनों की सगाई कर देते हैं। उनको निधि एक ही लड़की थी। छोटा सा परिवार, 3 लोग। घर में हमेशा आनंद का वातावरण रहता था। कभी कभार विशाल जी धूम्रपान और तंबाकू सेवन की वजह से उनकी पत्नी और बेटी के साथ कहासुनी हो जाती थी, लेकिन विशाल जी इसको हंसी में निकाल देते थे। उनकी बेटी निधि बहुत ही समझदार और संस्कारी लड़की थी। 10वीं कक्षा में पास होने के बाद निधि सिलाई काम करके अपने पिता की सहायता करने की कोशिश करती थी। निधि सिलाई और बच्चों की ट्यूशन लेते हुए स्वयं ग्रेजुएट हुई। अभी निधि एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी कर रही है। लेकिन विशाल जी बेटी के पगार से 1 रुपया भी नहीं लेते थे और बेटी को कहते, निधि बेटा, तेरे पगार के पैसे तेरे पास ही रहने दे, भविष्य में तेरे बहुत काम आएंगे। आगे दोनों परिवार की सहमति से निधि और अजय का रिश्ता तय हुआ। एक अच्छा सा दिन देखकर सगाई कर दी गई और शादी का मुहूर्त भी निकलवा दिया। अब शादी के 15 ही दिन रह गए थे। विशाल जी ने अपनी बेटी को पास में बिठाकर और कहा, निधि बेटा, तेरे ससुर जी ने मेरी बात हुई है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दहेज के रूप में उन्हें रुपया, गहने या दूसरी कोई चीज़ ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। तो बेटा, तेरी शादी के लिए मैंने कुछ रुपए जमा किए हैं। यह 2 लाख रुपए मैं तुझे देता हूँ, आगे तेरे भविष्य में काम आएंगे। इन पैसों को तू तेरे खाते में जमा करवा देना। ठीक है पापा, बोलकर निधि अपने कमरे में चली गई। समय निकल गया और वो शुभ दिन भी आ गया। बारात भी आ गई। पंडित जी ने विवाह विधि शुरू की। थोड़ी देर बाद फेरे लेने का समय आया। तभी निधि ने एकदम मीठे शब्दों में कहा, पंडित जी जरा रुकिए, मुझे आप सभी के सामने मेरे पापा के साथ कुछ बात करनी है। मेरे प्यारे पापा, आपने मुझे लाड प्यार से बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, खूब स्नेह भी दिया। इसका कर्ज तो मैं कभी नहीं चुका सकती, लेकिन अजय और मेरे ससुर जी की सहमति से आपका दिया हुआ 2 लाख रुपए का चेक मैं आपको वापस दे रही हूँ। इन रुपयों में से मेरी शादी के लिए लिया हुआ उधार वापस दे देना और दूसरा चेक 3 लाख जो मैंने अपनी पगार में से बचत की है, ये पैसे जब आप रिटायर होंगे तब आपके काम आएंगे पापा। पापा, मैं नहीं चाहती कि आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े। अगर मैं आपका लड़का होता तब भी इतना तो करता ना पापा। वहाँ पर मौजूद सभी लोगों की नज़र निधि पर थी। पापा, अब मैं आपसे जो दहेज में मांगू वो दोगे? विशाल जी ने भारी आवाज़ में कहा, हाँ बेटा। इतना ही बोल सके। तो पापा, आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाएंगे, तंबाकू और सुपारी का व्यसन आज से छोड़ देंगे। सबकी मौजूदगी में दहेज में बस इतना ही मांगती हूँ पापा। विशाल जी का या कोई भी लड़की का बाप मना कैसे करता? शादी में लड़की की विदाई समय कन्या पक्ष को रोते देखा होगा, लेकिन आज तो बारातियों की आंखों में आंसुओं की धारा निकल चुकी थी। मैं दूर से निधि को लक्ष्मी रूप में देख रहा था। 501 रुपये का लिफाफा मैं अपनी जेब से नहीं निकाल पा रहा था। साक्षात लक्ष्मी को मैं कैसे लक्ष्मी दूं? लेकिन एक सवाल मेरे मन में जरूर उठा, भ्रूण हत्या करने वाले लोगों को निधि जैसी लक्ष्मी मिलेगी क्या? कृपया रोइए नहीं, आंसू पोंछिए और प्रेरणा लीजिए। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।